तारीख है 4 दिसंबर 2023, समय हो गया है 11:06 PM। तो इसमें क्या हो गया, बातचीत तो चलती रहनी चाहिए। भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट वाले कुछ ज़्यादा दिमाग लेके पैदा हो गए हैं। अरे एक बात बताइए, गौरव भाटिया की किससे बहस हुई है? मैं एसपीजी वालों से पूछ रहा हूँ, जिम खाना क्लब में किससे हुई है बहस? है ज़्यादा नहीं है, 3-4 दिन पहले जिम खाना क्लब में एक टीवी शो, वो क्या कहते हैं पता नहीं, कोई इंटरव्यू या डिबेट शो के दौरान गौरव भाटिया की किससे बहस हुई? नहीं नहीं, हम तो है नहीं ना, हमारे पास हमारी तो कोई नॉलेज है नहीं ना। दिल्ली जिम खाना क्लब में गाली गलौज किससे हुई भाई? किसी बंदे ने तो दी ना गौरव भाटिया को गाली, पटियाला हाउस में पेश किया ना। ज़्यादा दिमाग लेके पैदा हो गए हो तुम, हैं? बड़े प्यार से एसपीजी वाले कह रहे इसको पता करे कहाँ है कैसे है, इसको लेके आ, इसके हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दे। मैं बताता हूँ, दिल्ली जिम खाना क्लब में अब जा रहा नहीं, 4-5 दिन पहले, ये रियलिटी है। बड़े प्यार से जो है क्या कहते हैं, एक टीवी टॉक शो के दौरान कोई डिबेट थी, उसमें गौरव भाटिया भी मौजूद था। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था, वो बार बार ये कह रहा था, उसका कहना ये था कि अब नेक्स्ट सेशन जो शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, उसमें जो है क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो भी आएगा वो मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। और गौरव भाटिया डिफेंस मिनिस्टर का पद मांग रहा था। जी हाँ, रक्षा मंत्री। टैलेंट है, टैलेंट हंट है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। उस व्यक्ति ने गौरव भाटिया को गाली गलौज कर लिया और कुछ मारने के लिए ना, मतलब फेंक के मारने के लिए कुछ उठाया था उसने। गौरव भाटिया का बॉडीगार्ड आ गया, कर क्या है वे, कोई हो तू? गौरव भाटिया ने, मैं गौरव भाटिया की बात कर रहा हूँ जो मंत्री बना फिरता है, मैं गौरव भाटिया की बात कर रहा हूँ, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं कौन हूँ। गौरव भाटिया ने उसको इशारा किया, मार दे बस यहाँ पे रुक गया, पूरी गाली नहीं दी उसने। पटियाला हाउस कोर्ट में गौरव भाटिया को पेश भी किया गया है। जानते हो गोली किस पे चली है? नहीं पता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे दिल्ली जिमखाना क्लब में चल गई। लगाओ शर्त, अब लगाओ शर्त मेरे से। लगाई शर्त, बैटिंग वालों को बोल दे, बैटिंग वर्ल्ड में मैं उतरता हूँ अब, ज़्यादा नहीं, 2 ट्रिलियन लगाने को तैयार हो, हारने को तैयार हो? 2 ट्रिलियन, अच्छा इतनी महंगी नहीं, 2,000 रुपये की लगाई, चलो 2,000 रुपये की शर्त लगाई, 2,000 रुपये की शर्त लगाई है सिर्फ बैटिंग वर्ल्ड में। दिल्ली जिम खाना क्लब में अब से 4 या 5 दिन पहले, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, ज़्यादा दिन नहीं हुए, ठीक है, बस इतनी सी बात। अबे मैं कह रहा हूं, मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो यार, तुम्हारे अपने झगड़े नहीं सुलटते। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने फिर बात को घुमाते हुए एक बात कही, अरे कुछ ओप्पो पोपो भेज मेरे पास, क्या कर सकता है, क्या ला सकता है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हैं, यूं ही इशारा कर रहा अपनी तरफ, कुछ ज़्यादा बोलना सीख गया था। गौरव भाटिया का गार्ड हाथ में, उल्टे हाथ में अफीम की एक पूरी ब्लॉक लेके गया, शायद 1 फुट बाय 10 इंच की थी, दिल्ली जिमखाना क्लब में। ज़्यादा दिमाग मत लगाना दिल्ली पुलिस वालों और एसपीजी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और इंडियन आर्मी, इंटरनेशनल वीडियो है ये। गोली किस पे चली? नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे दिल्ली जिमखाना क्लब में। वो बंदा गया, उसने रिवॉल्वर ली और बड़े प्यार से बोला, मिस्टर मोदी, बचाक, पूरे ही उड़ा दिया। हर हर मोदी, घर घर मोदी और ठठर मोदी और मरमर मोदी। ये डाल को
लगा शर्त, अब लगाई 2,000 रुपए की शर्त मैंने। पिछली बार मैंने 2,000 रुपए की शर्त लगाई थी कि मोदी नहीं मरा, मोदी जिंदा है। ठीक है जी। जब दिल्ली में एसपीजी गार्ड स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया ना, मैंने कहा अब सुन मेरी बात। गौरव भाटिया को पटियाला हाउस कोर्ट में क्यों पेश किया, तो मैं भी तो पूछूं भाई क्यों पेश किया, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ क्यों क्यों पेश किया। ये कुछ नहीं, डिस्टरबेंस वॉइस है, पैसा किसी को घंटा नहीं मिलने वाला है। आईबी के कुछ ज्यादा दिमागदार लोग अपने आप को जो है, मैंने कहा देख भाई, ये जो तुम ये पिप्पे का आई कार्ड लेकर आईबी वाले बन रहे हो ना, घर जाओ। हम तो उसी दिन, मैंने तो उसी दिन बोल दिया था अपनी टीम को भी, मैं कहा देख भाई, जिस दिन से इन्होंने, हाँ सुनो तो सही, था कोई मामला जिस दिन से एसपीजी गार्ड ने अपने अपने पद का दुरुपयोग करना शुरू किया था ना, मैंने कहा घर ही बैठो यार आराम से, मैं कही अपने आप काम करेंगे, बहुत तेज दिमाग है। अब तुम कुछ नहीं हो, 9 तरह की कमांडो ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम हितेश नहीं बन पाए। 9 तरह की मैंने बताया वो तो मेरे वाले एसपीजी गार्ड है, एक ट्रेनिंग नहीं मिलती तुम्हें तो ढंग की। और बड़े प्यार से क्या क्या कहते हैं, सब दिमाग लगा रहे कि अब देख पता कर कहाँ गया, कैसे गया, क्या कैसे चली। मैं बता रहा हूँ ना हुआ क्या उस टीवी शो के दौरान। एक एक फॉरवर्ड रिकॉर्डिंग नेक्स्ट सेशन के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद बैठ के करवा रहा था, मेरे खिलाफ मत बोल दियो कुछ भी। यार गौरव भटिया कह रहा है यार इतना सब कुछ करके बैठा हुआ है, ये प्रधानमंत्री के पद पे कैसे रहेगा। कह रहा बिल्कुल रहूंगा, तो रोक के दिखा दे। एसपीजी वाले कह रहे जी आप ये सब तय नहीं करोगे, कह रहा बिल्कुल करेंगे हम तय। पर जब तक एसपीजी वाले कुछ सोचते ना, समझ में आई। मैं तो उस तरफ जाता भी नहीं, मैं तो इधर असोला की तरफ इधर घूमने निकल जाता हूँ। क्यों भाई, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप फेल हो गया ना, फेल हुआ नहीं हुआ। अबे प्रधानमंत्री बनाया, उसका मुंह बंद रख, मार मूर देगा नहीं तो कोई। और वही हुआ। तो गौरव भाटिया को क्यों पेश किया गया, नहीं कोई तो वजह होगी। नहीं नहीं भाई, मैं तो वीडियो बनाऊंगा, मैं क्यों अरेस्ट हूँ, मैं बेवकूफ थोड़ी, हम तो कुछ सुनते नहीं ना, हम तो कुछ सुनते नहीं। अबे भाई मैं भी डिपार्टमेंट से ही हूँ, पर तुमसे ज्यादा खतरनाक डिपार्टमेंट से हूँ, सेंट्रल विजिलेंस, समझा। अगर भारत सरकार की बात कर रहे हो ना तो बहुत प्यारा डिपार्टमेंट है, हम बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं। जाओ भाई तुम समझो, तुम समझो। अब भैया बॉडीगार्ड्स के बीच की बात थी, एसपीजी वाले कुछ ज्यादा पहलवान बन रहे थे। इन नेक्स्ट 2024 के इलेक्शन को लेकर के जिस प्रकार की तैयारी की जा रही थी और जो रिपोर्ट्स आई हैं जो हमने भेजी, उसके बाद इनके भागने की जगह तो होती थी। गोलियां तो सुना है मैंने बहुत चली है, सब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। अल सलीम बनाने चला था, अल सलीम ईरान से और अफगानिस्तान से सिराजुद्दीन हक्कानी भारत में गवर्नमेंट तय करेंगे। मैं नहीं जानता किस किस का नाम आने वाला, मीडिया में छुपाया तो सुप्रीम कोर्ट भी गया, और डेफिनेटली इंटरनेशनल आर्मी तो आएगी, अब बिल्कुल आएगी। यूनाइटेड नेशन के जो है क्या कहते हैं इंटरफेरेंस होनी होनी है। अगर न्यूज़ छुपाई तो भारत की जनसंख्या, भारत की क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल जनता के ऊपर खतरा है, क्योंकि ये लोग हथियारबंद है, हथियार लेकर के ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी गलती छुपाने के लिए। जो बात इंस्टेंट मीडिया में आनी चाहिए थी, रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। अंजना ओम कश्यप जी शायद इस बात की गवाह हैं। क्यों मैडम जी, अब समझ गई, मैंने इसीलिए भेजा था मैसेज कि मैडम वो इमरान खान पे गोली तो मैंने ही चलवाई है, आप तो यही सोचती हो, मैं खुद ही लिख के भेज देता हूँ। जब आप पुलिस कमिश्नर को फालतू बकवास कर रही हो तो मैंने खुद ही लिख के भेज दिया। मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ अंजना ओम कश्यप जी, मैंने खाना खाओ आप जो मीडिया रिपोर्ट बनाने की सोच रहे हो ना, दाऊद इब्राहिम की सगी बीवी अंजना ओम कश्यप मुझे बेवकूफ़ समझ रही है।
अपने आप बैठ करके बहुत 30 मार खा बन रही है अंजना ओम कश्यप। मैंने खुद ही ट्वीट करके भेज दिया, मैंने कहा मैडम जी, इमरान खान पे तो गोली मैंने ही चलवाई थी और कोई काम है नहीं ना मेरे पास। मैंने इसीलिए अंजना ओम कश्यप को ट्वीट करके भेज दिया। मैं कहा मैडम जी, दाऊद इब्राहिम को और इमरान खान को मैंने ही मारा है जी। मतलब गोली मैंने ही चलवाई है इमरान खान पे जब चली थी, और दाऊद इब्राहिम को मैंने मारा। क्यों? घंटों बैठ के मुझे फ्रेम करने की स्कीम लड़ाने वाली अंजना ओम कश्यप दाऊद इब्राहिम की सगी बीवी है सर, वरना मेरे मुंह पर थूक देना अगर बात झूठ निकले तो। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बीवी अंजना ओम कश्यप मेरे से बदला लेने पे उतारू, नाम बदल के अंजना ओम कश्यप, और जात नहीं धर्म से मुसलमान, और नेशनलिटी ईरान की। तो मेरे लिए बैठ के पूरा फ्रेम तैयार कर रही, कैसे बात करेगी, कैसे जेल भेजेगी, कैसे का। मैंने कहा उसको तस्वीर भेजी, मैंने कहा खाओ मैडम, खाओ पियो मस्त रहो। क्योंकि मैंने अगर मुंह खोल दिया ना तो याद रख लेना पूरी ज़िंदगी जेल में बीतने वाली है। कानून है, बिल्कुल है, पर बहुत अलग तरह का कानून है। अब मैं पूछना चाहूँगा भारत में सारे डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस से, पहुँचो ज़रा, मेरी बात झूठ निकल जाए तो बोला 2,000 रुपये की शर्त लगाई सर। दिल्ली जिम खाना क्लब में गोली चली है नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे, और इसी वजह पर चली है। गौरव भाटिया कहाँ है जरा पूछो, पटियाला हाउस में पेश किया गया नहीं किया गया? तो भाई मेरे पीछे पुलिस क्यों लगा दी? मेरे पीछे पुलिस क्यों लगा रहा है? मेरे पे बजर क्यों लगा रहा है? हैं? मेरे पे मुझे किस बात की धमकी? मेरे पे पैसा लगा रहे सब। बैटिंग वर्ल्ड में सबने पैसा ये लगाया कि गोली जो है हितेश ने चलाई। यार हितेश अपने घर में बैठा है, हितेश को क्या लेना देना? हितेश को क्या लेना देना? हितेश को तो उस दिन से फुर्सत ही नहीं है जिस दिन से पाकिस्तान से एक मैरिज प्रपोजल आया है। उस दिन से हितेश नहा नहा के परेशान हो गया। अगर अब ठीक तो लग रहा हूँ? हकीकत है भाई, देखो रियलिटी तो यही है। जब पाकिस्तान से सुनने में आया, पता नहीं अब हो सकता है कई बार सपने में बात निकल आई हो, मैरिज प्रपोजल। अच्छा जी, आज कल पाओ जमी पे नहीं रुकते मेरे। मुझे इस बात से फुर्सत नहीं, मुझे क्या लेना देना तुम्हारी संसद में क्या चल रहा है, बॉर्डर पे क्या चल रहा है, मुझे क्या लेना देना है। रियलिटी ये है, मानते ही नहीं है। सोचो तो सही, मतलब फिर भी बेशरम होके आज ये बात बोलनी पड़ी मुझे। ओके क्यूपिड। मुझे क्या लेना देना है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए, अब जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। अब तुम बीजेपी में इलेक्शन जीतो ना जीतो, मुझे क्या लेना देना, जबरदस्ती बुलवा रहे हैं मेरे से। अब तुम्हारे पे गोली बंदूक पैसा है नहीं, तुम समझो ना डिमोनेटाइजेशन हुई है नहीं, तुम समझो ना यार। मैरिज प्रपोजल की न्यूज़ मिली है मुझे पाकिस्तान से, इन्होंने भेजा है। हटियो जरा यार, बेटा साबुन चेंज कर दे रहा अब। नहीं ये ना ये पहले डिटॉल से था ना, अब तो एक काम कर, तो सिंथॉल ही ले गया। विनोद खन्ना की ऐड वाला ये सिंथॉल ही ले गया। मानते ही नहीं, पुराने कपड़े निकाल के फैशन ढूंढ रहा हूँ यार। क्या बात करी यार, रियलिटी समझो यार, तुम समझते नहीं हो ये। अब तुम्हारा प्रधानमंत्री है, गाड़ी में लेके घूम रहा है, तब मैंने कहा अबे तू प्रधानमंत्री लेके घूम रहा है या लौंडा घुमा रहा है, तो जाता क्यों नहीं यहाँ से यार? यार फुर्सत नहीं है। गाने बना थक गया यार, टोटल सब चेंज हो रखे हैं, तो जी पागल हो गए हैं। ठीक है, तो पुलिस में है कहीं पे भी, तू अपना काम करना, उधर जा करके मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है यार? गोली गौरव भाटिया के गार्ड ने चलाई है। अजीब आदमी यार। अमान, अबे अमान हक्कानी जहां से गएगा वहां से निकल जाएंगे। तू क्या बात कर रहा है यार? मुलाकात कैसे होगी ये सोचने वाली बात। इससे ऐसी की तैसी, या तो क्या बात कर रही है? मैं तो पहले बोल देनी, दोस्त है एक मेरी,
भागलपुर न्यूक्लियर बम गिरा दे, छोड़ना अगर है किसी के पास तो तैक फाक के ख़त्म करना, किससे ही ख़त्म है, ये हकीकत है। एक से अब 10 और आगे पीट ले, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, समझ में आ गई। तो भाई साहब एक और न्यूज़ दे दूँ आज। उसी पाकिस्तान से जो मैरिज प्रपोजल आया है ना, दुख होगा उनको जान के थोड़ा सा। वो जिसकी न्यूज़ आई थी कुलसुम नवाज जी की कि वो सुपुर्द खाक हो चुकी हैं, वो जिंदा थी, पिप्पे के एक्ट में भाग गई और आपको भी बेवकूफ़ बनाया। थोड़ी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उन्होंने एक महिला को जो है, एक काफ़ी पैसे वाली महिला को एक न्यूज़ चैनल के टॉक शो के दौरान पाकिस्तान में, जो कि समा टीवी द्वारा चलाया जाता, समा टीवी शायद समा टीवी के द्वारा, उस टॉक शो के दौरान कई फीमेल्स मौजूद थी। जी हाँ, न्यूज़ रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने उसको गाली दे दी और उसको ये तक कह दिया, बहुत सुंदर महिला है, नहीं मरियम नवाज को नहीं, मैंने उसकी, मैं बताता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, वो भी जानती हैं। मेरी बकवास वीडियो को देखने के बाद तो कौन नहीं जानता मुझे। हाँ, इंटरनेशनल बकवास हमसे सुनो ना, आईबी वो कह रहा है आईबी से इंटरनेशनल बकवास में हूँ। भाई क्या करे, देख ले वीडियो इतनी सारी है। जितनी बकवास सुननी हमसे सुन लो ना, काम के लोग तो ये एसपीजी वाले हैं। बचा लिया प्रधानमंत्री, अच्छा जी, सीधे तौर पे कह दिया आईबी वाले बाहर निकल जाओ। कह के परेशान होगा भाई साहब, शूटर बहुत नज़दीक है, कह के परेशान होगा, शूटर बहुत नज़दीक है इसके, माना नहीं है। तो भाई फिर तो हम मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया से नहीं है, इंटरनेशनल बकवास, और दूसरा कोई काम ही नहीं है बकवास करने के अलावा। चल गई सर गोली, देखो सर, हाथ से फेंका हुआ पत्थर, बंदूक से निकली हुई गोली, मुंह से निकली हुई बोली, वापस मुंह में ठूसी तो जाए, निकल के तो निकले, क्या कर सकते हैं, गोली चल गई सर। इतने में क्या हुआ कि कुलसुम नवाज थोड़ी हमलावर हो गई उस महिला पे। उसके बॉडीगार्ड ने बिना देर करे, 2 बॉडीगार्ड थे उसके, एक ने कुलसुम नवाज के राइट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से, वो थोड़ा हाइट पे खड़ा हुआ था, उसने सीधे रिवॉल्वर निकाली और कुलसुम नवाज की तरफ तान दी, ठीक है, और साफ साफ बोला शट अप। कुलसुम नवाज ने मना किया और फिर अब्यूजिव हो गई। इससे पहले उसका बॉडीगार्ड को सोचता, उसके लड़की के बॉडीगार्ड ने गोली चला दी, भड़ाक, पहली गोली लगी, फिर दूसरा बॉडीगार्ड जो उसके राइट हैंड साइड पे खड़ा था, जो सामने से आकर के हमले को रोक सके, बहुत पैसे वाली लड़की है वो भी, ठीक है, उसने रिवॉल्वर निकाले, उसने दूसरी गोली मारी कुलसुम नवाज को, भड़ाक। जी हाँ, कुलसुम नवाज इस संसार में नहीं रहना चाहती, नहीं है। तीसरी खबर दे दूं, लगाओ 2000 रुपये। तीसरी खबर है नवाज शरीफ के लिए। वो यहाँ से जा करके बारादारी पहुँचा, यहीं घूमने आया हुआ था वो किसी काम से। जब यहाँ पे मैंने बोल दिया, अगर मेरे से बकवास करी तो मैं तो उठा दूंगा हाथ, मतलब सीधा कहने वाला आदमी हूँ जी, कौन बर्दाश्त करेगा यार, आप आराम से टहलते हुए जा रहे हो, आपका रास्ता रोक रहा है, फिर वहाँ से किसी को कह रहा है कि ये लड़का है जी, ठीक है, कह रहा है इसको, अब मैं क्या बोलूँ यार, वो तो ऐसा प्रपोजल लेकर के घूम रहा है, मैंने मार खा जाएगा भाई। वो असल में जो था ना, नवाज शरीफ गे था, ठीक है, तो उसने मेरे को चाकुओं से गोदने की धमकी दी थी, तब मैंने कह दिया था, तो यहीं पे एक मोहल्ले में आया होगा, किसी से मिलना कोई बड़ी बात तो है नहीं, बहुत से मैदान गढ़ी में रहते हैं लोग, वह आया होगा किसी कारण से मिलने के लिए, तो उसने मेरे को धमकी दी हुई थी। उसके बाद वो यहाँ से पाकिस्तान बारादारी चला गया। पाकिस्तान बारादारी के अंदर, जी हाँ, नवाज शरीफ जहाँ पे दाऊद इब्राहिम का घर था, उससे थोड़ी ही आगे खेत में बैठ करके जुआ खेल रहा था और शराब पी रहा था, जब गोली चली है उस पर, बिल्कुल चली है, चला दी गई है, और गोली जो चलाई गई वो उसके यहाँ मारी गई है, पैसे के लेन देन में। पर गोली लगने के बाद भी वो जिंदा रहा
और गोली चलने के बाद, नहीं उसके बॉडीगार्ड नहीं थे, ये वहाँ पे बैठ करके रात को ये क्रॉस ड्रेसर का भी गेम खेलते थे ना ये, तो इसके जब गोली चली नवाज शरीफ के, लगाए 2000 रुपये सर। गोली अंदर कितनी दूर तक पहुंची ये तो नहीं पता, पर ये जिंदा था काफ़ी देर तक। फिर जो साथ में जो जुआ खेल रहे थे वो लोग वहाँ से थोड़ी आगे गए, वापस आ करके उन्होंने दोबारा क्या कहते हैं, देसी कट्टे से नहीं मारी गई है भाई साहब, नहीं सर, रिवॉल्वर से गोली चलाई गई है। पर मेरे ख्याल से क्या कहते हैं देसी मेट था, तो इस वजह से क्या कहते हैं गोली आर पार नहीं निकल पाई थी। उसके बाद उसने दूसरा फायर किया उसकी रीढ़ की हड्डी पे, ठीक है, चेक किया, बिल्कुल नवाज शरीफ तब भी जिंदा था। और तीसरी गोली उसके इस जगह मारी है, यहाँ से भड़ाक, तब मरा। मानो या ना मानो यार, जब तुम मेरे बारे में बोलोगे, तुम वहां बैठ करके खबर दे रहे हो, तो जो तुम कर रहे हो वो तुम भुगतोगे ना, मैं थोड़ी भुगतूंगा। जी हाँ, गैंग वैंग से मतलब नहीं होता इन सब मामलों में। मैंने वो बात बताई है जिसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड की सिक्योरिटी अपना सीना ठोकती थी। चलाते रहो रिकॉर्डिंग, चलाते रहो, मुझे क्या मतलब है, मैं तो आईआईटी गेट से भी उधर नहीं गया हूँ। उधर आईआईटी गेट और इस तरफ जो है क्या कहते हैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन से जा रहा जो है मैं इधर अपना 16 की तरफ घूमता रहता हूँ। और आगे इतना घना जंगल है कि पार निकल पाना मुश्किल है। कहीं को सोचे ना यहाँ से फरीदाबाद निकल जाएंगे भड़कल लेक की तरफ, इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ से क्रॉस डिस्टेंस मैंने एक बार नापा था, 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। और जंगल में 18 किलोमीटर चलने के लिए आपको मिनिमम 6 घंटे चाहिए। और 6 घंटे भी अगर सीध में निकल गए तो निकल गए, अगर भटक गए तो भटक गए, क्योंकि जंगल घना है, आगे कीकर के पेड़ इतने हैं। अब आपको समझ में आई? ठीक है भैया, एसपीजी कार्ड हैं, हो गया ना, अंडे का पानी ठंडा सबका हो गया। बड़े प्यार से बैठ करके ढूंढ तो सही कहाँ है, पूछ तो सही, मेरे से बात कर ले यार, मेरे से बात कर ले। वो सेंट्रल विजिलेंस की एक शपथ हमने ले रखी है, वो इंटरनेट से कोई भी ले सकता है ना, जा ले ली, पता लग जाएगा, ले तो सही। एसपीजी गार्ड्स ने इस मामले को रफा दफा करने के लिए, अपने ऊपर से बात निकालने के लिए, जो मर्डर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर का, ये प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता उसे, का मर्डर दिल्ली जिमखाना क्लब में हुआ है, उसका मर्डर तिवोली गार्डन में दिखाने की कोशिश की गई है कि उसकी डेड बॉडी या तिवोली गार्डन में दिखा देंगे और फिर उसके बाद ना इस देश को ले चलेंगे। वाह भाई वाह, अब पूछ तो ले तिवोली गार्डन का मालिक कौन है, पूछ तो ले। हम भी तो कहें कुछ, हम भी कहें कुछ, तुम भी कहो। ये है स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप, भारत सरकार। अल सलीम की पिक्चर चल रही है ना यहाँ पे, रिकॉर्डिंग चल रही है, पिप्पा चल रहा है ना यहाँ पे। आराम से उसकी डेड बॉडी को किसी तरीके से दिल्ली तिवोली गार्डन में लाने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ से घूमने फिरने पे आराम से फ्रेम कर देंगे। वाह भाई वाह, मोदी जी का एक कार्यक्रम होगा, यहाँ दिखा देंगे। बेवकूफ समझ रहा है क्या तू हैं? बिल्कुल यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर करेगा ही करेगा ऐसे मामले में। मैं चाहूँगा कि ये मेरी वीडियो यूनाइटेड नेशन में भी भेजी जाए। मैंने लगाई सर बैटिंग 2000 रुपये की, तीनों के मर्डर पे। लो ना सर, जो बताया बिल्कुल। नवाज शरीफ का मर्डर पाकिस्तान में हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्रॉस ड्रेसर था वो। हमें क्या लेना देना। कुलसुम नवाज यहाँ नहीं, यहाँ से कब की चली गई थी वो तो बाहर में जब क्या कहते कंप्लेंट लगी थी ना वो कुत्ते की लैटरिंग करवाने पे। हाँ तो मैंने तो बता दिया था, मैंने पिप्पे में चली जाएगी। तो उसके बाद कुछ दिन तक घूमी, फिर दोबारा यहाँ से जो है हक्कानी में गई। हाँ, इसने हक्कानी को चैलेंज किया हुआ था ना, हक्कानी नेटवर्क वाले को,
ये हक्कानी नेटवर्क मेरा है। और नवाज शरीफ जो है वो अमान को कहता था कि अमान कंपनी मेरी है। देखता हूँ कौन मना करता है। तो दोनों का दोनों पता है कहाँ है? ओ वहाँ वहाँ। सुन लिया मैंने सलीम जी, आपका मैसेज आया मेरे पास। ये गोली चल गई है कुलसुम नवाज पे, पर अमान के बाहर चली है, मैं जानता हूँ। बहुत ऐसे जानता हूँ, समा टीवी की रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक लोनर का सुन लिया मैंने। असल में क्या है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे पास फीड भेज देते कि वीडियो बना देगा, बना देंगे भाई साहब, हमें क्या दिक्कत है। क्यों? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तौबा तौबा तौबा। ब्लैक कैट कमांडो उत्तरी स्वाट मार्कोस। अच्छा जी, अच्छा। ग्रे हाउंड और तेरी सफारी सूट टैवोर ऐसे ऐसे चलते हैं। गया मोदी भीतर, गया भीतर। मैं बॉडी बॉडी मैं तो अकेला घूमता रहता हूँ, जब मर्जी आजा 16 मिल ले। मैं तो 8-8 9 बजे तक लेटा रहता हूँ पार्क में 16 में, जंगल में। कई बार लोग कहते भी है, कह रहे यार ठीक है कि क्यों तंग करते रहते हैं, सब बंदे सुने तो बहुत तंग करते हैं। कह रहा कुछ नहीं, इनको खुजली है। कह रहे देखा यार किसी से बात नहीं करते, आराम से लेटा हूँ, मैंने क्या करना है यार, नौकरी मिल जाएगी कर लेंगे। गया गया मोदी भीतर। अब जाके पकड़ो सब तीतर, मतलब तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, बोलो कितने तीतर। बीजेपी जब तौबा तौबा, तो क्या करिश्माई बंदा लेके आए थे नरेंद्र मोदी के। ये एसपीजी वाले कह रहे हाँ मैं अब मेरा ही तो अगला नंबर है प्रधानमंत्री बनने का। तो रहने दे रहने दे, सिक्योरिटी तुम्हारी, रहने दे। नहीं चाहिए। कोबरा बटालियन, तौबा मेरी तौबा। इंडियन आर्मी। मैं कह रहा हूँ 2000 रुपये लगाए यार, क्या बात कर रहा है। जब मर्जी जाकर ले ले बैटिंग वर्ल्ड में। पता है कहाँ बैटिंग वर्ल्ड वाले कहाँ मिले? जब चरस गांजा बिकता है ना, वहाँ जाके एक बार प्यार से पूछिए, बोले भाई साहब बैटिंग वर्ल्ड वाला है कोई सट्टे वट्टे वाला? कह रहा है तो सही। कह रहे हितेश भाई ने पैसे लगाए थे और पैसे चाहिए। नाम पूछो अपना, बता कर हितेश के पैसे। कह रहा हाँ जब मर्जी या मोदी क्या मार दिया रे मोदी को। मोदी को मार दिया, मम्मी को मार दिया। मर गया, गोल मार सामने से मारी, बच्चा गया भीतर। एनर्जी वाले ठीक है। और किसी को प्रधानमंत्री बनना है? आई भी रॉन्ग। इस बार सिक्योरिटी किसको मिली थी मोदी की, आईबी को या रॉ को?
हमसे पूछना पूरी डिबेट की कहानी क्या है, हमसे पूछना क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई, तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है, हमसे पूछ ले यार। ए, जोइश जोइश क्या बोल रहे थे, हाथ लगा के दिखाना मोदी को। आइडिया वाले कह रहे हाथ नहीं लगाने देंगे। रईसी पता क्या करो, रईसी कौन आजा बाजू कौन है बे जो हाथ लगा देगा इसको। यहाँ छेद, यहाँ छेद पीछे तो पूरा खोल दिया, नाक पे मारी है यहाँ मारी, बच गया, नहीं तो नाक ही देते इसको, बच गया। पर देखो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, न्यूज मत छुपाना, मैं बता रहा हूँ। एकदम फोटो वायरल कर दिखा रही है इसके, माँ की कसम है तुम सबको, तो तुम्हारी माँ की कसम है, इंडियन मीडिया न्यूज मत छुपाना, मैं बता रहा हूँ। बनारस में बाई इलेक्शन होंगे अब। बेटे इलेक्शन कमीशन है, फिर झूठ बोलोगे। अब सेंट्रल विजिलेंस वाले से पूछेंगे, ओए ईमानदारी की शपथ खाई है ना, चल सच सच बोल, ओए लेकर आइयो विजिलेंस वाला को सुप्रीम कोर्ट में, सर ईमानदारी की शपथ खाई, पता जिमखाना क्लब में क्या हुआ? दिल्ली पुलिस विद यू फॉर यू ऑलवेज। तुम इसे मरवाने ही लाए थे क्या? मरवाने लाए थे उसे। जज अब क्या देख क्या रहे हो, न्यूज व्यूज दो यार, तो इंतजार कर रहे हैं। हंसी नहीं रुकेगी भाई, हम क्या करें, हमारा तेरे वाला हमारे वाला थोड़ी, ये नियम है भाई संसार का। किशन पहलवान नाम है। अटैक दिखाओ, ओए अटैक दिखाओ। बैरन गैंग के बंदे थे। गौरव भाटिया, भारत का गौरव भाटिया ने भारत रत्न से भी बड़ा काम किया। अब से ना भारत में ना, भारत रत्न के बाद गौरव ने गौरव गौरव इंटरनेशनल, गौरव इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाएगा, सेंट्रल एजेंसी वाले बांटेंगे। और इसी के साथ बेस्ट एंटरटेनर अवार्ड गोज टू 2023। रुक जाओ अगेन, गौरव जी उतर जाओ, जेल में आपकी जगह, रैंक लगाओ पहले तो, आने दे। 2023 देखिए हालात चाहे कैसे भी हों, नहीं है हितेश रेवन न्यूज़ चैनल है मेरा यार, उसी की वीडियो से ये थोड़ा अलग किस्म का है। मेरी बात सुन देखो, हाँ न्यूज़ ये है। तो हम क्या करें, प्रधानमंत्री बने, सेंट्रल एजेंसी अवार्ड चल रहा है। अवार्ड सेरेमनी नहीं रुकती, लिखते हुए इंडिया गेट पे एक और करना। देखो कोई ईंट खा लिया। देख वहीं वहां लिखते, एक और का नाम लिखते।
ईट खा लिया कोई। इधर आओ, वो लिखने वाले को बोले वो पत्थर। चुप। चलो, इतने बुरे हालात में और ऐसी बुरी न्यूज़ को भी इतने अच्छे तरीके से पेश करने में द बेस्ट न्यूज़ एंकर अवार्ड, अरे एक मिनट, प्राइज मनी है $4 ट्रिलियन। बेस्ट न्यूज़ एंकर अवार्ड हितेश रेवन। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, नॉमिनीज कौन कौन है। नॉमिनीज आर हितेश रेवन, हितेश रेवन, हितेश रेवन, हितेश रेवन, चारों कैटेगरी में 4 नॉमिनीज हैं। द बेस्ट न्यूज़ एंकर अवार्ड फॉर 2023 सेंट्रल एजेंसी अवार्ड, and the prize money is $4 trillion। कमरे ठीक करने थे यार, मुझे पता मेरे को ही मिलना है। कौन है भाई तुम लोग? चलो चल निकल। शर्ट लगानी, शर्ट किसको? ओए शर्ट लगाओ। अवार्ड किसको मिलने वाला है? नॉमिनीज कौन कौन है? हितेश रेवन, 4 नॉमिनीज हैं और चारों ही नॉमिनेट किया गया जिनको, हितेश रेवन। सर लगाने किसको मिलेगा? सेंट्रल एजेंसी बेस्ट न्यूज़ एंकर अवार्ड। तुम्हारे बस की नहीं है ना, तुम क्या दिखाते हो? कुछ नहीं दिखाते। सुनो, सुनते रहो ध्यान से, एकदम ध्यान, चुप, एकदम चुप। अब लगा कर देखिए 2-2 हज़ार रुपये, देखो तेरू कितना बड़ा बैटिंग बाज है। इस बात पे लगाना हितेश रेवन क्या कहते हैं सेंट्रल एजेंसी अवार्ड नहीं जीतेगा। मैं लगाता हूँ अपनी जीत पे 2,000 रुपये, बोलो बैटिंग वर्ल्ड। एंड सेंट्रल एजेंसी बेस्ट न्यूज़ एंकर 2023 अवार्ड गोज टू हितेश रेवन। ले आओ फटाफट, नोटों का ट्रक यहीं खड़ा कर दिया सामने। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है। 2024 के इलेक्शन में भी टाइम है, जनवरी फरवरी मार्च। ये गोटी होम होने वाली थी, काट के गोटी काट लियो बे। चुपचाप प्यार से ना बोला 2 गोटियां गायब है जी। ये वो गेम है जो 2 गोटी से खेला जाता है। ओए किसकी गोटी कटी? एसपीजी वालों की। गोटी किसकी कटी? एसपीजी वालों की। गोटी किसकी कटी? एसपीजी वालों की कटी है। अच्छा जी, ठीक है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एसपीजी वालों की गोटी थी, कट गई। छोड़ना अब का, छोड़ना यार, गोटी कट गई, अब जाना। एक पे गोटी कट गई। एक पे गोटी कटी। और कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल हैं? मोदी के पीएस की भी गोटी गई। खैर वो अगर फीमेल पीएस थी तो फिर तो कोई बात ही नहीं।
नवाज शरीफ की बात में रेंजर्स की गोटी गई है नैब की? नैब, रेंजर्स और कुलसुम नवाज की गोटी गई? नहीं नहीं, गोटी किसकी गई है वहां पे? यहाँ एसपीजी वालों की गोटी तो साफ है। और खेलना है? मेरे पास कोई सिक्योरिटी है नहीं, मैं तो आराम से रह रहा हूँ अपनी जिंदगी में। बिल्कुल है। यह सेंट्रल एजेंसी $4 ट्रिलियन। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर हितेश रेवान। आपने, एक सवाल बनता है आपसे हितेश रेवान जी से, सर $4 ट्रिलियन आपने जीता, बेस्ट न्यूज़ एंकर का अवार्ड मिला, अब वो कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, महसूस तो क्या होना, आज भी वही हालात है। मतलब मैं गरीबी से नहीं, गरीबों से गिरा हूँ। किसी प्रकार इन गरीबों से पीछा छूट जाए। बस यही बात है। थैंक यू वेरी मच सर। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि देखो भैया, दिमाग कम लगाओ, अपनी गलती पहचानो। अब गोटी कट गई एसपीजी वालों की तो कट गई, ठीक है जी। देर मत करना, चल भैया लाइन में।